अच्छा सर, बिलासपुर का जो व्यापार विहार का स्मार्ट रोड है वो आपके रिलेटिव के ही नाम पे है जो स्वर्गीय हो चुके हैं, तो उनके बारे में थोड़ा बताएंगे। जी, वो मेरे बड़े पिताजी थे वो। अच्छा। उनका नाम राम बाबू सोनथलिया था। हम्म। उनके नाम से ही वो स्मार्ट रोड बनी है, राम बाबू सोनथलिया मार्ग। अरपा नदी के उस पार जो राजकिशोर नगर है उसको पूरा बसाने में, व्यापार विहार को भी पूरा बसाने की प्लानिंग उनकी थी। शहर को व्यापार विहार से जोड़ना, श्रीकांत वर्मा मार्ग और भी बहुत सारी प्लानिंग थी, क्योंकि वो सबसे प्रथम बिलासपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष थे वो 1984 में। ओके। हेलो, द नेम इज़ अरबाज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बिलासपुर के एक अमेजिंग पर्सनालिटी से मिलने वाले हैं जिनका हम दो फेस देखेंगे। एक तो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा एक सोशल वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। वेलकम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू, मैं अच्छा हूँ अरबाज जी। सर, हमें थोड़ा बताइए, होटल गीता का जो कॉन्सेप्ट है वो कब से स्टार्ट हुआ, कैसे ये बिजनेस स्टैब्लिश हुआ? अरबाज जी, 1985 में मेरे फादर द्वारा यह बिजनेस चालू किया गया था। अनफॉर्चुनेटली उनका साथ जो है वो 2001 तक ही था हमारे साथ। 2001 में उनकी कार्डियक अरेस्ट से जो है उनके प्राण चले गए। तब से 2001 से आज 2023 तक के मैं इस होटल को अपने हिसाब से, जैसी मेरी सूझबूझ है उस हिसाब से इसे आगे बढ़ा रहा हूँ और चला रहा हूँ। अच्छा सर, वहीं दूसरी तरफ आपका एक इंडिविजुअल लेवल पे कैंपेन चल रहा है या मिशन चल रहा है पुनः हरियाली नाम से, इसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। पुनः हरियाली यह एक सोच है जो 2016 में हमारे बिलासपुर का टेम्परेचर 49.3 डिग्री चला गया था। और मेरे ही जान पहचान में मेलानोमा नाम का एक स्किन कैंसर हमारे पहचान में हमारे मित्र को हुआ था। तो उनको यह बीमारी क्यों हुई, तो उसकी खोज जब मैंने गूगल में चालू की तो गूगल के माध्यम से और भी बहुत सारी किताबें और आर्टिकलों के माध्यम से पता चला कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो अपने चरम में है। अभी सूरज से निकलने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, अपना यहाँ से 15 किलोमीटर दूर एक ओजोन लेयर होता है जो आज से 25-50 साल पहले अच्छा मजबूत हुआ करता था, जो अब उसमें छिद्र हो गए हैं। तो सूरज से जो निकलने वाली लाइट्स है अल्ट्रावायलेट, वो खासकर जो गोरी चमड़ी के लोग हैं जिनका ब्राउन बाल होता है, उनको वो मेलानोमा नाम की बीमारी में वो चपेट में ले रही है। और यह सब कुछ जो हो रहा है वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि हर साल हजारों किलोमीटर जंगल को काट के वहां पे शहर बसाया जा रहा है, रोडें बन रही है, और कहीं पर भी जिस लेवल पे जो काम होना चाहिए, जैसे कोई भी सरकार का प्रोजेक्ट है, जैसे अगर उन्हें तो पता होता है कि 5 से 10 साल बाद यहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी में हमारी रोड आने वाली है, हाईवे आने वाला है। तो मेरी इसमें यह सोचना है, क्योंकि आपको यह पता होता है कि आपका ये प्रोजेक्ट 5-10 साल इसमें समय है, तो उस समय जैसे हम पूरे बिलासपुर शहर में 50 किलो वजनी और 10 से 15 फुट के बड़े तैयार पेड़ लगाते हैं, जो कि 2-5 साल में एक वृहद वृक्ष का रूप ले लेते हैं। अगर उसे पहले लगा दिया जाए 5-10 साल पहले, और उसके बाद विकास के नाम से जो भी कोशिश करें कि पेड़ ना कटे, मगर जहां पर जरूरत हो वहां पर पहले उसका 10 गुना पेड़ लग जाए, और उसके बाद फिर अगर उसको करें, वो प्रकृति को बैलेंस रहेगी प्रकृति। और जो त्रासदी हो रही है ये कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का ही इशू है, और इसका सबसे मेजर कारण ही है कि हम बहुत तेजी से पेड़ों को काट रहे हैं। तो अब जितनी तेजी से हम इस पृथ्वी को हरा भरा कर सकते हैं हमें करना चाहिए, और प्रत्येक आदमी को अपनी ये नैतिक जिम्मेदारी समझना चाहिए कि हर मॉनसून वो कम से कम 5 पेड़ लगाए। आप लोग भी नोटिस रखिएगा, हर मॉनसून कम से कम 5 पेड़ लगाने की कोशिश करिएगा। सर, आप अपने बिजनेस के लिए टाइमिंग वगैरह कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि आपका मेजॉरिटी जो टाइमिंग है वो पुनः हरियाली में आपका गुजरता है, तो बिजनेस को उस समय में कैसे मैनेज करते हैं आप? देखिए क्या है, एक इंसान के लिए उसका परिवार भी प्राथमिकता रहता है, उसका बिजनेस भी प्राथमिकता रखता है। ये सब ईश्वरीय शक्ति या ईश्वरीय आशीर्वाद है। मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी 2 चीजों के पीछे भागता है। एक होता है पावर और एक होती है मनी। मेरा ऐसा सोचना है, अपने घर परिवार को, अपने परिवार को संभालने के लिए बिल्कुल उसमें समय देना चाहिए, मगर मेरी सोच यहाँ पर थोड़ी सी हटकर है कि हर आदमी पैसा कमा रहा है, हर आदमी पावर कमा रहा है, तो क्यों ना मैं कुछ अलग करूं।
तो ये एक ललक बचपन से मन में थी और ईश्वर का आशीर्वाद है कि 2 रोटी जो बोलते हैं दाल रोटी, उसका बंदोबस्त भगवान ने मेरे परिवार के लिए किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब इस पृथ्वी को छोड़कर जाऊं तो जब मैं अपनी आखिरी सांसें लूं तो मुझे इस चीज का टेंशन ना रहे कि मेरे पास 5,000 करोड़ रुपए या 500 करोड़ रुपए है, का क्या होगा। इस अच्छी तृप्त आत्मा से जाऊं, मैंने जो भी अपने जीवन में किया उसमें कुछ 25-50 हजार लाख लोगों का मैं भला करके जा रहा हूं, तो वो तृप्ति को लेकर मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो ये सब ईश्वरीय शक्ति, बिजनेस भी मैनेज हो रहा है, ऊपर वाला ख्याल रखता है सबका, परिवार भी मैनेज हो रहा है और जो समय मिलता है क्वालिटी टाइम, उसमें हम लोग सोशल वर्किंग भी कर लेते हैं। अच्छा सर, अगर बिजनेस की बात देखा जाए तो बाहरी तौर पे ऐसा लगता है कि होटल वगैरह बहुत अच्छा बिजनेस है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करो फिर बैठे बैठे मलाई खाओ। तो इस बिजनेस को रन करने में आखिर क्या चैलेंजेस वगैरह आते होंगे? देखिए, ये जो सोच है ना, 100 में आप समझ सकते हो 90% लोगों की सोच है। हाँ, मानता हूँ। यह धंधा आज बिलासपुर में मेरी समझ से लगभग पिछले 20 सालों में 200 से 250 कैफे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट खुले हैं और उतनी तेजी से बंद भी हुए। हाँ, क्योंकि एक मोटे तौर पे कोई भी इंसान होता है वो ये अंदाजा लगाता है कि अरे पनीर बटर मसाला 250 रुपए प्लेट है, तो 250 रुपए प्लेट में कितने की पनीर लगी होगी? 20 रुपए की पनीर लगा होगा, 2 रुपए का मसाला लगा होगा, 5 रुपए का लेबर लगा होगा। उस कैलकुलेशन में आकर ही सारी गड़बड़ी होती है। जब उसका कैलकुलेशन रहता है कि बहुत ज्यादा 50 रुपए की पनीर बटर मसाला है और उसको 250 में बेचते हैं, तो 5 गुना इसमें प्रॉफिट है। और उस चक्कर में आके आदमी लाखों का कर्जा ले लेता है, बैंक से फाइनेंस करा लेता है। फिर रियलिटी जब सामने आती तो वो कुछ और रहती है। अगर जगह आपकी खुद की हो तो उससे आप बच सकते हैं, वरना आपको रेंट पे करना है, लायबिलिटीज उसमें काफी, हाँ, फिक्स्ड एक्सपेंस है। हाँ, और पेरिशेबल गुड्स का काम है। आपका बिजनेस चले नहीं चले, इलेक्ट्रिसिटी बिल आना है, आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो तो कंटिन्यू रहेंगे। हाँ, आपको स्टाफ का पेमेंट करना है, रेंट आपको देना है। और आपके रेस्टोरेंट में 1 प्लेट पनीर बटर मसाला बिके, 1 प्लेट चावल बिके या 10 प्लेट बिके, उसके लिए मिनिमम फिक्स्ड कॉस्ट की एक तैयारी करके रखना पड़ता है आपको, प्री मैनेजमेंट। हाँ, तो वो जो आप मीजा को रेडी करके रखते हैं तो उसकी भी एक कॉस्टिंग होती है। फिर जब आप ओवरऑल इस सभी चीजों को मिलाते हैं तब आपको फिर वो 250 रुपए पनीर और 5 गुना प्रॉफिट का आपको आकलन समझ में आता है। हाँ, इसीलिए मैक्सिमम रेस्टोरेंट या होटल इनएक्टिव हो जाते हैं, बंद हो जाते बिल्कुल इनएक्टिव हो जाते हैं। और होटल इंडस्ट्री जो है बहुत अच्छा व्यवसाय है, बहुत पेशेंसली डील करना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं, उनकी अलग अलग मानसिकता होती है। आपके यहाँ स्टे करते हैं, अपने घर परिवार से दूर रहते हैं, तो खोजते हैं कि हमें एक पारिवारिक वातावरण मिले, जिसमें हमारी होटल गीता जो है वो पूरा प्रयास रहता है कि अपने घर से हैं वो तो उनको एक अच्छा वो मिले जी। तो होटल बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है, मगर बहुत पेशेंसली और काफ़ी एक मेजर एक्सपेंस होता है इसमें। वो सारी चीज़ों को देखकर ही अगर आप इस बिजनेस में आते हैं तो आपके लिए अच्छा है। अच्छा सर, पूना हरियाली की स्पेशलिटी वगैरह क्या है, विशेषताएं क्या है इसकी? पूना हरियाली की विशेषताएं ऐसी है कि मेरी समझ से कोई अपने प्राइवेट लेवल पे, जितना मैं भी सोशल मीडिया में एक्टिव रहता हूँ और ऑल ओवर वर्ल्ड के बड़े बड़े पर्यावरणविद को मैं भी फॉलो करता हूँ, पूना हरियाली की जो एक सोच है वो सोच मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं पर भी आसपास या किसी दूसरे देश में आपको जल्दी से देखने सुनने को नहीं मिलेगी, ऐसा मेरा सोचना है। हमारा कंसेप्ट ये है कि हम पिछले 8 सालों में लगभग 26,000 पेड़ जो कि कंक्रीट में लगाते हैं। वजन जो है वो लगभग 30 से 50 किलो और पेड़ की जो हाइट होती है वो 10 से 15 फीट की रहती है। मतलब इंस्टॉलेशन के समय, हाँ, जब हम उसको लगाते हैं, शासन प्रशासन का पूरा सपोर्ट लेकर, उनकी पूरी जानकारी में रहकर, रोड के साइड जहां पर किसी भी प्रकार की कोई क्षति, गड्ढा खोदने से, मतलब कंक्रीट का गड्ढा करने में लगभग 1 गड्ढा करने में 2 घंटा लगता है। वहां के जो स्थानीय जोन कमिश्नर होते हैं, पार्षद होते हैं, उनके नॉलेज में रख कर जहां पर पेड़ लगाएं कि कोई संभावित सरकार की आने वाली योजना या कोई उस समय लगाते समय कहीं पर कोई सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान या पेड़ों के बड़े होने से जो सीएसईबी की लाइन जाती है, उन सारी चीजों को वहां के पार्षद, जोन कमिश्नर, माननीय महापौर, विधायक, माननीय कलेक्टर महोदय, नगर निगम के आयुक्त के नॉलेज में रखकर उनकी पूरी परमिशन के साथ हम कंक्रीट रोड पे लगा रहे हैं। और आज हम लगभग 200 किलोमीटर, आप जैसे इधर देखेंगे रायगढ़, कोरबा, इस तरफ अगर आप जाएंगे तो कोटा, तखतपुर,
मुंगेली, इस तरीके से हमने 200 किलोमीटर में अभी तक 26,000 पेड़ लगाए हैं। अच्छा। और रेशियो बहुत तगड़ा है। आज आप 2016 में गूगल मैप से आप देख सकते हैं कि उस समय क्या हरियाली थी और आज 2023 में क्या हरियाली है। अच्छा सर, ये जो अपन ने 26,000 पेड़ लगाए हुए हैं, आज के डेट में उसमें से कितने पेड़ एक्टिव होंगे? हम क्योंकि सारी चीज़ों का पेपर वर्क थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखे हुए हैं कि जैसे कोई भी आता है हमारे को अप्रोच करता है कि मुझे 10 पेड़ चाहिए, तो हम उन्हें एक सहमति पत्र देते हैं कि आप 10 पेड़ में 10 लोगों का साइन लाइए, उनका नाम लाइए, उनका मोबाइल नंबर लाइए और स्थानीय पार्षद से उसको आप सील और जो भी उनका होता है वो लेकर आइए। इतना सारी चीज करने में उसे हमारी और की गंभीरता तो समझ में आ ही रही है। फिर वो जब आते हैं यहाँ से, क्योंकि एक पेड़ इतना वजनी होता है कि एक आदमी उठा नहीं सकता, जब वह 2 आदमी उठाकर उसको लेकर अपने जहां पर भी वो लगाना चाहते हैं, जब वो देखते हैं कि कितनी मेहनत से और वो जब लगाते हैं तो उनके मन में ये भाव जागृत हो जाता है कि हम जितने भी पेड़ लेकर जा रहे हैं इसे हमें हिफाजत करना है। और क्योंकि वो कहीं ना कहीं कुछ लिखित भी दिए रहते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि अब 8 साल में हमने इतनी जगह पेड़ लगा दिया है कि रिकॉर्ड्स में सारी चीजें लिखी हुई है, मगर आप जैसे अभी पूछेंगे तो इतने सारे स्पॉट को रिकलेक्ट कर पाना मुश्किल है, मगर रिकॉर्ड में हमारे पास सब कुछ है। तो फिर भी मेरा ऐसा मानना है 80% तो गारंटी जो हमने 26,000 पेड़ लगाए हैं वो सरवाइव कर रहे हैं। अच्छा सर, कुछ समय पहले मैं कुछ जैविक क्रांति के बारे में देख रहा था, आपका स्टेटस वगैरह, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या चीज़ है वो? अभी हमने 3-4 दिन पहले से एक ऑफिशियल शोरूम डाला है। अच्छा। बेसिकली हमारी एक टीम है फार्मर्स प्राइड की, जो पिछले 22 सालों से भारत के अलग अलग राज्यों में जाकर किसानों को मोटिवेट करना प्रकृति खेती के लिए, जैविक खेती के लिए जी, और उनका जो भी उत्पादन है उसका पूरा उनका जो मूल्य होता है उस रॉ मटेरियल को खरीद के यहाँ बिलासपुर में लाया जाता है। और फार्मर्स प्राइड की टीम द्वारा अभी तक के कुछ 150 घरों में बिना मतलब किसी के जानकारी के उनको जैविक पदार्थ दिए जाते थे, जो जिसमें बिल्कुल भी केमिकल नहीं है। अच्छा। तो अब हमारा प्रयास ये है कि आज से 50 साल पहले जो खेती थी वो खेती वापस आए। वो खेती जब वापस आएगी जब आप एक बाजार देंगे किसान को कि वो जो भी अपना जैविक उत्पादन कर रहा है उसे उसका सही मूल्य मिले। सही। तो उसी का एक प्रयास में जैविक क्रांति के माध्यम से हमारी टीम 50 साल पुरानी खेती, जो प्रकृति खेती होती, जैविक खेती, उसमें फोकस कर रही है। अभी 12 राज्य के 250 किसान हमसे जुड़े हैं। अच्छा। जो हमें अपना उत्पादन दे रहे हैं। भगवान से यही प्रार्थना है कि वो अपना आशीर्वाद यूं ही बनाया रहे और हम ज्यादा से ज्यादा राज्यों में जाकर किसानों को प्रकृति खेती के बारे में बताएं, उनके उत्पादन को सही मूल्य में एक बाजार उन्हें दिलाएं। उन्हें बाजार मिलेगा, वह उत्पादन करेंगे तो केमिकल रहित खाना लोगों को मिलेगा और हम भारत को और हर एक आदमी को, जो आजकल की सबसे बड़ी बीमारी है कैंसर, डायबिटीज, ब्लड शुगर, उनसे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा पाएं और जैविक उत्पादन का खाना उन्हें खिला पाए। किसान अच्छा उगाएगा और भारत अच्छा खाएगा। अच्छा सर, बिलासपुर का जो व्यापार विहार का स्मार्ट रोड है वो आपके रिलेटिव के ही नाम पे है, जो स्वर्गीय हो चुके हैं, तो उनके बारे में थोड़ा बताएंगे? जी, वो मेरे बड़े पिताजी थे वो। अच्छा। उनका नाम राम बाबू सोनथलिया था। उनके नाम से ही वो स्मार्ट रोड बनी है, राम बाबू सोनथलिया मार्ग। वो विजनरी थे, उन्हें नगर शिल्पी कहा जाता है। आज बिलासपुर को आप जितना भी देख पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनकी सोच का परिणाम है। अरपा नदी के उस पार जो राजकिशोर नगर है उसको पूरा बसाने में उस समय ऐसा होता था कि लोग बोलते थे कि नदी के उस पार कैसे शहर बस सकता है। तो वो उनकी कल्पना थी कि उन्होंने आज उस समय उस शहर को बसाया और आज आप देखिए तो बिलासपुर शहर से ज़्यादा विकसित वो एरिया हो रहा है। व्यापार विहार को भी पूरा बसाने की प्लानिंग उनकी थी। शहर को व्यापार विहार से जोड़ना, श्रीकांत वर्मा मार्ग, और भी बहुत सारी प्लानिंग थी, क्योंकि वो सबसे प्रथम बिलासपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष थे वो 1984 में। तो विजनरी थे और काफी उनको ज्ञान था। तो मैं शासन प्रशासन का धन्यवाद दूंगा। आज उन्हें गुजरे तो लगभग 17-18 साल हो गए, मगर उनकी याद में उन्होंने
सरकार शासन प्रशासन ने उन्हें याद किया और उनके नाम पर जो आनंदा होटल है वहाँ से महाराणा प्रताप चौक की जो 2.5 किलोमीटर की रोड है वो एक सच्ची श्रद्धांजलि उनके कार्य को सरकार द्वारा दी गई, जिसके लिए हम पूरा सुनथलिया परिवार उनका आभारी है। तो सर हमारे ऑडियंस को एक बार पुनः हरियाली का पंच लाइन बता देंगे? पंच लाइन है, जहाँ है हरियाली वहाँ है खुशहाली, पुनः हरियाली। थैंक यू सो मच सर।